न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 5A शादाब प्राइड जो आलम प्राइड हैं उनके पीछे खड़ा हूं, यानी पावर हाउस चौरंगी करीब। और यहां पे कई सालों से ये कचरे का ढेर बना हुआ था, लेकिन आज यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर खान साहब भी खड़े हुए हैं, जो कि मुर्तज़ा वहाब की तरफ से एक होकर प्रेसिडेंट बनाए गए, और सुपरवाइज़र जो कैसर बेग साहब भी खड़े हुए हैं। रात के 9 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ। आया ऑपरेशन कब तक चलेगा और किस तरीके से काम हो रहा है, इन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या। और जिस तरीके से आपने देखा गुज़श्ता दिनों में जो जमात इस्लामी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, जो तमाम सहाफ़ियों को बुलाया, और उसमें इन्होंने एक शर्त रखी थी कि सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रही है। तो आज मैं यहाँ पे कैमरे की आँख आपको दिखा रही होगी कि काम हो रहा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ना तो जमात इस्लामी से, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे लिए हर इंसान वो बराबर है, लेकिन जो काम करेगा उसको मैं दिखाऊंगा, जो नहीं काम करेगा उसको मैं उसी तरीके से दिखाऊंगा जिस तरीके से हमेशा दिखाता हूँ। तो मैं चलता हूँ आमिर खान साहब के पास, आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, क्या कहेंगे? रात के 9 बज चुके हैं और आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और कचरा कुंडी ख़त्म करा रहे हैं। इससे तो कई साल पुरानी है, तो अभी क्यों होश है आप लोगों को? सर अभी असल में इससे पहले आपको पता है कि न्यू कराची टाउन के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो मौजूद नहीं था, और ये कोई 25-26 साल पुरानी कुंडी है। तो आवाम की लातादाद शिकायत के बाद हमने इस पर इनिशिएटिव लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई आज 9 बजे आज देख रहे हैं आप, यहाँ पे परसों से लेबर लगी हुई है। कल A शिफ्ट भी लगी, यहाँ पे B शिफ्ट भी लगी और C शिफ्ट भी यहाँ पे लगी है। सुबह भी अर्ली मॉर्निंग यहाँ से कोई 5:30 बजे हमारी लेबर गई है, फिर सुबह 7-7:30 बजे हमारी लेबर A शिफ्ट, फिर अभी वो A शिफ्ट के बाद फिर B शिफ्ट, फिर ये अभी B चल रही है, फिर इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम C शिफ्ट भी इस पर दोबारा लगाएंगे। तो ये है कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की हमारी कोशिश है, क्योंकि आपको पता है मेयर साहब की हिदायत पर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट रहते हैं। आपने हर जगह हमें देखा भी है, तो हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। तो एक आवाम की खिदमत में एक छोटा सा काम है जिस पर हम ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह न्यू कराची टाउन के अंदर जहाँ मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। आपने कहा 25-26 साल से कुंडी तैनात है, आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम कई सालों से हुकूमत चल रही, तो 25-26 साल के बाद क्यों ऐसा रहा? इसके पहले क्या नज़र नहीं आया किसी भी आपके हुक्मरानों को? जी बिल्कुल, असल में आपने जिस तरह कहा हमारी हुकूमत है, लेकिन मसला ये है कि आपको पता है कि बल्दियाती निज़ाम जो है, बल्दियाती टाउन्स वगैरह नासिरुद्दीन शाह हमेशा रहे इसके वज़ीर बल्दियात रहे ना, पर ये काम टाउन की सतह पे होते हैं ना, क्योंकि टाउन के पास मशीनरी थी, सैनिटेशन वगैरह सारे डिपार्ट उनके काम थे। हमारा सिंध सॉलिड वेस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं था ना। अब जिस हिसाब आपने देखा 1 साल के अंदर सिंध सॉलिड वेस्ट जब से यहाँ पर आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान करम है हम पे कि हमारे न्यू कराची की हालत सफाई के मामलों में बेहतर से बेहतर होती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको इंशाल्लाह मॉडल करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जमात इस्लामी कह रहे हैं कि आप लोग काम करना नहीं चाहते हैं, करने नहीं दिया जा रहा, और आप लोगों को कहते हैं हमें फ़ंड नहीं दिया जा रहा, हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, तो आपको फ़ंड कहाँ से मिल रहा है? सर बात ये है कि फ़ंड तो ये तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि टाउन की भी ऑजिटियाँ जिस तरह हर यूसी की बढ़ाई गई है सिंध के अंदर, तो हर टाउन की ऑजिटी बढ़ाई गई है ना। तो फ़ंड्स की तो बात कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो सबके लिए इक्वल हुआ है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जमात इस्लामी के लिए, तहरीक, ये तो इक्वल सबकी बराबरी है। जो भी विन है तो उसकी हर यूसी उसके पास है, तो उसके पास ऑजिटी आ रही है, तो वो खुद उसका मुख्तार है ना। अभी तो फ़ंड की अगर कोई बात कर रहा है तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी की बात कर रहा है वो। जी नाज़रीन, ये थे आमिर खान साहब, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि कई सालों से यहाँ पे एक कचरे का ढेर बना हुआ, लेकिन आज यहाँ पे बाकायदी से कई दिन बता रहे कि ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ के सॉलिड वेस्ट के सुपरवाइज़र हैं कैसर बेग साहब, उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊँ कि वो क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। कहीं कैसर बेग कब से शुरू किया? क्योंकि आमिर भाई ने अभी बताया कि 4-5 दिन से शुरू है, तो ये कब तक? जी गुज़िश्ता 2 रोज़ हम पहले यहाँ से विज़िट पर थे, तो हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन भी हमारे साथ हमरा थे, फरहान हुसैन साहब। तो इस जगह पे काफ़ी कचरे का ढेर जमा था, तो जिस पर हमने फौरी अमल करते हुए उनकी हिदायत पर हमने यहाँ पर ऑपरेशन अपना स्टार्ट किया, और उन्होंने सख्ती से हिदायत की। और जैसा कि हमारे आमिर भाई है फोकल पर्सन है मेयर साहब की तरफ से मुंतखब करता,
इनकी जानिब से सख्ती से एक मीटिंग बुलाई गई रात में और फौरी हिदायत दी गई इस पर फौरी तौर पर ऑपरेशन करके इस जगह को यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए। और इसमें यहाँ जो काफ़ी शगाफ पड़ा हुआ था पानी की वजह से इस जगह पर, इसको फ़ौरन मलबे अलवे डालकर इसको क्लियर किया जाए। अच्छा, आप लोग काफ़ी दिनों से यहाँ टाउन को देख रहे हैं, आपने कैंपें भी लगाई थी सफाई के हवाले से, तो कई सालों से है, ये शुरू में क्यों नहीं उठाया गया? अच्छा, हमें यहाँ आए हुए तकरीबन सिर्फ 1 साल हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। उससे पहले दूसरे डिपार्टमेंट था DMC, तो हम जहाँ हमने दिखा हमें बैकलॉग, हमने सब में पहले इलाके के अंदर का बैकलॉग उठाया, क्योंकि जाहिर सी बात है 35 साल से एक डिपार्टमेंट काम कर रहा था। हमें आए हुए 1 साल हुए, इलाके के अंदर इतना बैकलॉग था कि 1 साल में हमें इसको रिमूव किया। अब जहाँ हमें बैकलॉग मिलता है तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। नो डाउट आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से न्यू कराची टाउन को काम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से मिलकर काम कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल जो आपने किया DMC कई सालों से यहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं वो नाअहल थे या उनको काम करने नहीं दिया? इस बात का तो मैं जवाब ना देना पसंद ना करूँगा इस तरीके से कि नो कमेंट, बिल्कुल जो हुआ बस गया। इससे पहले भी हमने बहुत सारी बातें हुई तो उसका खमियाजा भी हमने ही भुगता, किस तरीके से भुगता वो भी आप लोगों को पता है। नाज़रीन, आपने देखा कि कई सालों से यहाँ पे कच्चा कुंडी है और DMC के उन्होंने कहा कि DMC कई, अब ये हकीकत है कि इनकी क्या मजबूरी है जो हकीकत को बोलना नहीं चाहते, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जान अल्लाह ताला की अमानत है और हमेशा आपने देखा कि मैं हमेशा खुलकर बोलता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ के मोहल्ले के भी लोग काफ़ी खड़े हुए, उनसे भी आप गुफ्त करा सकूँ। मेरा नाम सैयद नवान अहमद है। आप यहीं रहते हैं? जो मैं 5 में रहता हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पे जो सफाई शुरू है तो कैसा लग रहा है, ये सही काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आर्जी ना हो, ये मुस्तकिल बुनियाद पे हो। सबसे पहले बात ये है कि आप बल्दियात का जो महकमा होता है उसको किया जाता है एम्पावरमेंट। जब तक आप निचली सतह पे इख्तियारात की मुंतकली नहीं करेंगे, नो डाउट ये निचली सतह पे जो इख्तियारात मुंतकली ना हुई नहीं है, उसकी वजह से ये कह रहे थे कि मामला चल रहा है। रहा सवाल DMC का, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, भाई इनको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना होगा, क्योंकि अब DMC ख़त्म हो गए, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत ये काम हो रहे हैं। मसला ये है कि बदकिस्मत शहर है, खुशकिस्मत हम है ही नहीं, क्योंकि 80% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। यहाँ की सड़कें, यहाँ का सेवरेज का निज़ाम, आप तो यहाँ देख रहे हैं ना, आप इससे पीछे एक रिजवान मस्जिद है, वहाँ जाके आप सर्वे करें, आया दिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद गटर कुंडी में आते हैं, वो लाइनें साफ़ करते हैं, फिर वही 2 दिन के बाद पानी आ जाता है। हमने यहाँ के टाउन UC8 के चेयरमैन साहब है डॉक्टर खालिद महमूद साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, पता नहीं इनको क्या ज़ाती वेर है कि राजपूत ग्राउंड तक काम करवाते हैं, यहाँ आने में उनको पता नहीं क्या मौत आती है उनको। मैं खुले अल्फाज में कहूँगा, ये इस शहर से कोई मुखलिस नहीं है, नोचना जानते हैं, घुसूड़ना जानते हैं, टैक्स दे के हम परेशान हो गए, सैलरी पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स। भाई वो टैक्स के पैसे जा कहाँ हैं? कहा जाता है कि IMF को जा रहे हैं, भाई IMF को जा रहे हैं, ये कब तक IMF की आप इस पर चलेंगे? भाई आपको अल्लाह पाक ने इस मुल्क में, अल्लाह पाक ने, मैं कहना नहीं चाह रहा जगह पे पाक सूरत है, हमें तो हर चीज़ से मालामाल किया हुआ है, लेकिन बात है विल की, ना कोई हुक्मरान भी विल लेना चाह रहा है कि क्या हम कुछ करें। इस शहर को बर्बाद कर दिया गया है। 5L का इलाका है, सेक्टर 5L का। ये यहाँ के रिहायशी हैं सेक्टर 5L के। इनका कहना है कि यहाँ पे जमात इस्लामी के काउंसलर हैं, लेकिन एक मस्जिद की जो निशानदेही की, जब ये कहते हैं हम बोलने के लिए जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन आज यहाँ पे जो काम हो रहा है तो वो काबिल दीद है। तो ये बोलिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आया दिन स्नैचिंग हो रही है। टाउन वाले को कहा गया कि रात के वक्त रोशनी का इंतज़ाम किया जाए, आप खुद यहाँ से देखें। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, आपके करीबी टाउन है, उनसे क्यों नहीं कहते? भाई वो कहते हैं बजट नहीं है, भाई बजट नहीं है तो भाई बजट कैसे काम हो रहा है? लेकिन अभी इन्होंने पिछले हफ्ते कॉन्फ्रेंस की तमाम मीडिया को बुलाया, अपने 9 के 9 टाउन के जो नाज़िम हैं उनको बुलाया, कहा कि मैं अपनी मदद आपके तहत भी करना काम शुरू करूँ। मैं एक बात बोलूँ, बात बुरी लगेगी आपको, काम हुआ इस शहर में। परवेज़ मुशर्रफ का टाइम देखा आपने? काम किया इस शहर को, बनाया है। और अफसोस के कहने की बात है, जो शहर के वासी हैं अपना लीडर ही मुंतखब नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसको
आप देख रहे 2016 की बात से। एक हमारी है माशाल्लाह से बहादुराबाद, उन्होंने चौपट कर दिया पूरा। या खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये मुल्क बड़ा बहुत मुश्किलात में गिरा हुआ है। नेशनल कंसेंसस डेवलपमेंट करके इस मुल्क में लोगों को जोड़ा जाए, तोड़ा नहीं जाए। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा हूँ। इस वक्त अगर हम अब एक नहीं हुए और मुल्क के लिए काम नहीं किया, ये मुल्क आने वाली नस्लें हमारा गिरबान पकड़ेंगे। हमने दिया क्या उनको? सर जी बड़ी खूबसूरत बात की कि मुल्क पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ नहीं। तो एक और रिहायशी मेरे साथ मौजूद है, आइए पूछता हूँ आपका सर नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। रफीक भाई आप कहाँ रहते हैं? सर मैं यही नॉर्थ कराची में रहता हूँ। क्या कहेंगे आज इस तरीके से सफाई सर हो रही है? कहना मुझे सबसे है, कहना मुझे अपने आप से भी है, कहना मुझे आपसे भी है। हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, हम एक दूसरे की बुराई में सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जलील और रुस्वा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरी नहीं करते हैं। हम सबको अल्लाह को जवाब देना है। अगर मैं अपने घर का कचरा फेंक रहा हूँ सड़क के ऊपर, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है। सिंध सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रहा, सिंध सॉलिड वेस्ट कचरा नहीं उठा रहा है, तो हमारी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं। पहले क्या हाल था नॉर्थ कराची का और अब क्या हाल है नॉर्थ कराची का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई उंगली उठाता है, जैसे टाउन नाजिम या चेयरमैन ये उंगली उठाते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप सड़कों पे घूमते हैं, आप पूरे कराची को देखते हैं, आपको पता है सेवरेज का निज़ाम कैसा है यहाँ पे। अगर उनसे कहा जाए कि सेवरेज का निज़ाम इतना ख़राब क्यों है, सारी सड़कों पे जो है ये नदियाँ क्यों बनी हुई है, ज़रा सी बारिश हो जाती है हाल ख़राब हो जाता है, बच्चे डूब के मर जाते हैं। ये देखना है कि ये प्राइवेट इदारा है, ये काम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये कितने पैसे ले रहा है, ये कितना खा रहा है, हमें खाने को क्यों नहीं मिल रहा। अल्लाह के बंदे, आपको अल्लाह को जवाब देना है, आपको अल्लाह को जवाब देना है। खुदा के लिए अपने काम को बेहतर करें। अगर इनसे कहा जाए कि भाई ये सेवरेज का निज़ाम क्यों ख़राब है, कहते हैं भाई पहले आबादी इतनी थी अब आबादी इतनी हो गई, तो अल्लाह के बंदे क्या आबादी बढ़ेगी तो क्या उस हिसाब से काम भी नहीं होंगे? नहीं होंगे काम। जी नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बात की है, रफ़ीक भाई इनका नाम है, क्योंकि हमें अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाना है, हमारा भी कुछ हक़ है, हम एक पाकिस्तानी हैं। और बड़ी खूबसूरत बात की कि हम जिसके ईमान है, हम अपने घर से कचरा उठाते फेंकते हैं, लेकिन हम उस जगह फेंकें जहाँ उसकी जगह है, बजाय किसी और पे उंगली उठाने हम अपना गिरेबान जाके, क्योंकि हर बंदे की जिम्मेदारी है, एक पाकिस्तानी एक मुसलमान होने का। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।